चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का अहम दौरा। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने लोगों को अच्छी तरह पहचानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। शिकारी और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखने वाले मुनाफिकों को भी पहचानते हैं। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए अज़्म का इआदा। तजारती जंग में कनाडा का अमरीका पर जवाबी वार। अमरीकी दरामदात पर भी 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं अमरीका ने अपने करीबी इत्तेहादियों के खिलाफ तजारती जंग छेड़ दी। कनाडा और मैक्सिको मिलकर अमरीका के खिलाफ हिकमत अमली तैयार करेंगे। कनाडा से अमरीका को फेंटनाइल की स्मगलिंग के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। टैरिफ का निफाज फ्री ट्रेड मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। कनाडा में सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। कार कंपनियों की प्रोडक्शन मुतासिर होगी। तजारती जंग में चीन फायदा उठा सकता है। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर इजाफी टैरिफ नाफिज। अमरीकी सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मैक्सिको पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ आयद। तीनों ममालिक अमरीका के साथ कई साल से ड्यूटी फ्री तजारत कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको को स्मगलिंग रोकने के वादे पूरे करना होंगे। फेंटनाइल की स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने तक टैरिफ नाफिज रहेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा की तवानाई की मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद किया गया। मैक्सिको की तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ लागू हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक से मुलाकात। सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। कहा एजाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वीटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों और माहौलियाती बका के लिए नागुज़ीर हैं। वीटलैंड्स आबी और जंगली हयात का मस्कन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड वीटलैंड्स डे पर पैगाम। कहती हैं वीटलैंड्स ज़मीनी पानी की सतह को बरकरार रखने और कार्बन जज्ब करते हैं। पंजाब हुकूमत ने पहली बार जामिया क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी है, जिसके तहत वीटलैंड्स और दीगर कुदरती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली को तरजीह दी जा रही। वीटलैंड्स और दीगर कुदरती ख़जानों की निगरानी के लिए वॉच टावर्स और चेक पोस्टों की तामीर की जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पीपल्स पार्टी पी का एक तरामीम में बराबर की शरीक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से बिल बाकायदा कानून बन गया। पीपल्स पार्टी दोगलेपन का मुजाहरा न करे। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कानून के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। उन्होंने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया। बहुत जल्द दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। मुल्क भर में जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। आसमान से गिरते सफेद मोतियों से सड़कों पर बर्फ जम गई। कलात में पारा -8, गोप्स -7, कलाम -6 और कोयटा में -5 तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -10 होने से मामूलाती जिंदगी मुतासर। बारामूला और शोपियां में पारा 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3, पेशावर 6, लाहौर 9 और कराची में 13 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध से रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। GT रोड और नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया।
वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत सदर मुमलिकत ने जज साहिबान के तबादलों की मंजूरी दी। जजेस के तबादलों का गजट नोटिफिकेशन भी जारी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जोशो खरोश बढ़ने लगा। ट्रॉफी का पाकिस्तान में दोबारा टूर। पहले मरहले में ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंचा दी गई। तलबा समेत आवाम की कसी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। सेल्फियां बनाते रहे। ट्रॉफी को मुल्क के 10 बड़े शहरों में ले जाया जाएगा। सैफ फिरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के प्लान बनने लगे। टीम के ऐलान के बाद कौमी ओपनर्स का फैसला भी हो गया। राइट हैंडर बाबर आजम के साथ लेफ्ट हैंडर फखर जमान ओपनिंग करेंगे। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए महफूज मुल्क है। नफरत के बीच बोने वालों को हम बातचीत से जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी पर पैगाम। कहा, मजहबी स्कॉलर्स कम्युनिटी रहनुमा और शहरी मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करें। बाहमी बर्दाश्त और ताउन के इक़दार को अपनाने की तरगीब दें। वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को टेलीफोन। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो रवां बरस मनसक के अपने सरकारी दौरे के मुंतज़िर हैं। सदर लुकाशेंको ने पाकिस्तानी आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरानी गवर्नर जनरल खुरासान रज़ावी गुलाम हुसैन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। माइनिंग पेट्रोलियम में ताउन को फ़रोग देने पर भी गुफ्तगू। वीमन चैम्बर्स के वफूद के तबादलों पर भी इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड डेस्क कायम होगा। दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। ईरानी गवर्नर ने एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर पाकिस्तानियों से बड़ा फ्रॉड। IGIL नामी जाली कंपनी ने करोड़ों की रकम हथिया ली। पहले सरमायाकारों को बड़े ख्वाब दिखाए, करोड़ों अकाउंट्स में जमा करवाए, फिर अचानक गायब हो गई। FIA ने फ्रॉड में मुलविस 2 चीनी बाशिंदे धर लिए। 40 लाख रुपए बरामद। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है महकमा रेलवे मुल्तान का कारनामा भी सामने ले आया। रात के वक्त आर्जी लेबर से ट्रैक्स की हिफाजत का इंकिशाफ। 5 साल में कौमी खजाने को 5.5 करोड़ का नुकसान। उधर महकमा ज़राअत सिंध का एक्शन। खाद और बीज की स्मगलिंग की सहूलतकारी में मुलविस 18 अफसरान को शोकॉस जारी। मुलाजमत से भी बरतरफ करने का फैसला। ईरान का जंगी जहाज़ों को तबाह करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कदर 380 क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल खलीज फार्स और बहर ओमान में अमरीकी बहरिया तक पहुंच सकता है। मिसाइल को वस्ती ईरान से बहर ओमान में दाखिल गया। सरबराह पासदारान इनकलाब बहरिया जनरल अली रजा ने कहा, मिसाइल को 5 मिनट से भी कम वक्त में लॉन्च किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पहले गैर मुल्की दौरे पर पानामा पहुंच गए। पानामा कैनाल के कंट्रोल पर बातचीत करेंगे। मार्को रूबियो एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला और डोमिनिकन रिपब्लिक का भी दौरा करेंगे। वस्ती अमरीकी ममालिक के दौरे का मकसद चीन के असर रसूख को महदूद करना है। वस्ती अमरीकी ममालिक के रहनुमाओं के साथ इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी बातचीत होगी।